दोस्तों नमस्कार। मैं इस समय प्रयागराज सरायनगर थाना का क्षेत्र अंतर्गत वारी ग्राम सभा में उपस्थित हूँ, जहां पर एक पीड़ित परिवार के साथ यहीं के ग्राम सभा एवं लेखपाल के द्वारा उनकी जमीन जबरन किसी सरकारी योजना में विलिप्त करके उनके साथ शोषण किया जा रहा है। 80 के दशक 1980 से लगभग दादाजी जमीन पे रह रहे हैं। यह जमीन ही उनकी माता है। इसी में अन्न उपजाकर वो अपने एक छोटे से परिवार का जीवन यापन किया करते हैं। आप देख पा रहे हो कि इस जमीन पे पिछले दिनों धान की खेती हुई है, बखूबी या खेतों में दिखाई दे रहा है। आइए उन्हीं दादाजी इस पीड़ा के विषय में जानते हैं कि उनके साथ क्या ऐसा शोषण हो रहा है, क्यों हो रहा है, उनकी इतनी पुरानी जमीन क्यों हड़पी जा रही है, क्या है पूरा मुद्दा। दादाजी अपना परिचय बताएं। बाबू, मैं ग्राम सभा वारी का निवासी हूँ और हमारे रिश्तेदार बुधराम, उनकी उम्र लगभग 65 साल, इस्तीमा के मरीज थे। उनके साथ में मैं रह करके जी खा रहा था और खाता चला आया। तब से लेकर 1991 में उन्होंने अपनी चल संपत्ति स्थिति को देखते हुए हमारे हक में कर दिए। वो मर गए। हिंदू परंपरा से जो हुआ, मैं उनका कर्म क्रिया कफन दफन संस्कार किया। करने के बाद इस जमीन को मैं जोतता बोता खाता, हमारा परिवार 3 आदमी का 4, इसी से और के कोई हमारे पास ऐसी कोई चल अचल संपत्ति नहीं है कि मैं अपना जीवन निर्वाह कर सकूं। इस पे अभी प्रधान जी ने हमको न बताए न कुछ किया, ईंटा गिरवा दिए। हमने पूछा तो इन्होंने ये कहा कि ये आपकी जमीन बंजर हो गई। हमने कहा भैया बंजर कैसे हुई? कहे नहीं ये बंजर हो गई। हम कहे हम इसकी जानकारी लेंगे कि ये बंजर हुई कैसे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। न मानते हुए ये जबरन इस पे कार्य करने की योजना रख दिया और कार्य किए। मैं मना कर रहा था। इन्होंने ठेकेदार को बोला कि ऐसा कुछ नहीं, आप लोग मानिए नहीं और कार्य करिए। मैं शक्तिहीन व्यक्ति, 73 साल मेरी उम्र हो गई है, मैं कुछ कर नहीं सका। बहुत प्रार्थना किया, हाथ जोड़ा, लेकिन माना नहीं। उसके बाद इन्होंने जबरन कार्य को करने का आदेशित किया। फिर मैं किसी तरह से अपना हाथ जोड़ के निवेदन करके मैं इस बात को लेकर के अपनी प्रार्थना, अपनी मजबूरी केसरी देवी के पास गया। वहां पे 4-6 लोग थे। वो हमारे मजबूरी को, हमारे स्थिति को, हमारे तकलीफ को समझते हुए नेपाल को और सिगरेटी ब्लॉक को आदेशित किया कि ऐसे कार्य आप अन्याय मत करिए जो कि इन लोगों को आत्मा को तकलीफ हो जौन बार। उसके अलावा यहाँ पे आप देख लीजिए कि 100 मीटर ऐसी कोई रास्ता नहीं है जो कि गाड़ी कोई आ जा सके। हम लोग मेड़ से आ जा रहे हैं, मरहा रखे थे। उसके विषय में कई धमकियां मिली, लेकिन अब धमकियां से क्या करें। हमने कहा जो भी हो, लेकिन मरना बिना। किस प्रकार की धमकियां है दादा आपके पास? धमकियां ये आई मेरे पास कि आप यहाँ चले जाओ, या नहीं तुम्हारे बाप की है क्या है, तुम्हें मार डालेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यहाँ से मिलके भगा देंगे, जला देंगे। हमने कहा जो भी हो, जो जिसको करना है वैसे भूखा मरना है, क्योंकि बिना अन्न के जिएंगे नहीं, वैसे ही मर जाएंगे। जाओ बाबू, जो भी करना हो आप सब करिए। बाबूजी कैसी योजना आपके इस पे लाया गया है? इस पे कूड़ादान की एक टिब्बेल के लाए थे, तो हमने प्रधान से कहा तो उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं किया। उसको यहाँ से देखा कि हाँ ये गलत हो रहा है, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में यहाँ उनके जाने के बाद चुनाव हुआ, दूसरे प्रधान आए, तो यह कार्यक्रम में कूड़ादान कहे कि कूड़ादान बनवाएंगे। हमने कहा भैया हमारे खेत में जीने के लिए मेरे पास इतना ही है, ऐसा न करिए। जबकि ग्राम सभा की जमीन 6 जगह बंजर है और ग्राम सभा की है 70-72 बीघे जो है ऐसे हो गई। वो किसी नाम से नहीं है, लेकिन लोग जोत बो खा रहे हैं। उस पे इन लोगों ने ऐसी कोई योजना नहीं सोची, कोई कार्य नहीं। हमारे जीवन निस्तारण के लिए, जीवन के लिए यही एक रास्ता था। इसे भी इन लोगों ने भर प्रयास हमें से छीनने की प्रयास किए। और मैं मजबूर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 टाइम के रोटी के लिए मजबूर हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी को कोई न सुन करके अधिकारी से लेकर सब, और मैं
इसी तरह से एक इस संख्या। प्रार्थना को दादा आपने थाने पे और लेखपाल और फूलपुर सब जगह आपने दिया या नहीं? जी दिया हमने इस वसीयत के लिए और सब तमाम दिया, लेकिन हमारी बात को कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि इसलिए नहीं दिए कि मेरे पास तो पैसा है नहीं बाबू, मेरे पास पैसा है नहीं, इसलिए हमारी बात को कौन सुने। कुछ कागज वगैरह है आपके पास दादाजी? कागज हमारे पास सब है, दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। लिया आप देख पा रहे हैं भैया, आप कागज लेते रहिए दादा। ये सामने लगभग 100 से 200 मीटर के आसपास होगा। यदि कूड़ादान आप यहाँ बनाते, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, लेखपाल से पूछना चाहता हूँ, तो आपका यहाँ वाहन आएगा किस जगह से? आप किसी के खेत से, किसी के खलियान से लाके उनका किसान का नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए कहीं न कहीं जबरन इनके साथ या किया जा रहा है। और आइए, दादाजी ने अपना कागज ला दिया है और इस कागज में साफ साफ लिखा है कि इन्होंने यह जमीन बुधराम, जो स्वर्गीय सुखई राम के पुत्र हैं, उनसे इनको वसीयत हुआ है। लेखपाल का भी रिपोर्ट लगा है और एसडीएम फूलपुर का भी रिपोर्ट लगा हुआ है कि बुधराम जी मरने से पहले अपनी सारी चल संपत्ति इनके नाम कर दिया है। और साफ साफ इसमें दर्शाया गया है कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज, जैसा कि इन्होंने बताया भी है, हिंदू रीति रिवाज के साथ जो क्रिया होता है इन्होंने किया भी है। और कुछ एक एप्लीकेशन जैसा है जिसमें ग्राम सभा के लगभग सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर करके दादा के पक्ष में यह जानकारी दी है कि यह लगभग 1980 के आसपास से दादाजी यहाँ रहते हैं। और यह सत्य है कि इनके पास और कोई जमीन जायदाद नहीं, इसी से इनका जीवन यापन चलता है। आप देख पा रहे होंगे, कैमरामैन साहब थोड़ा सा जूम करके दिखाया कि सैकड़ों ग्राम सभा के लोगों ने इस पर मोहर लगाई है। मैं तत्कालीन सरकार के साथ साथ उसरी ग्राम सभा के जो भी लेखपाल है वह इस भूमि के छोड़कर कहीं और जो उचित स्थान हो वहां पे सरकारी योजना जो भी हो, ट्यूबवेल या कूड़ेदान का, वहां करे जहां पे वाहन आ जा सके और सही और सरलतम से काम हो जाए। दादाजी, और फिर आपको आश्वासन आपको क्या मिला? जैसे डीएम, एसडीएम या पुलिस थाना यहाँ हुआ तो क्या आश्वासन मिला आपको? सर आश्वासन ये हुआ, प्रधान को ये कहे कि भाई इसके पास तो इतनी है, कागज के अनुसार से इसको चाहिए, आप प्रधान जी घाटे से नपवाइए, हो सकता है बंजर आप कह रहे हैं और कहीं हो या का कैसे हो। बहरहाल इसी बात पे जो बात वहां से हो गई और उसके बाद हमने शासन ने ये कहा, एसडीएम को दिए, ये आपको रिपोर्ट दिखाया। इस इतने बड़े ग्राम सभा में दादा बंजर, उसर, तमाम और जगह तो होगा, आपको जानकारी होगी। बिल्कुल है साहब, बहुत है। 72 बीघे यहाँ 70 जोन किसी के नाम से नहीं है। लोग जोत वो खा रहे हैं, आज नहीं 10 साल से 15, जबकि नाम से नहीं है, सब वो हो गया है। और बंजर है 4-6 जगह हमारे पास नंबर है, 6 जगह और बंजर है, उस पे नहीं। ग्राम सभा की जमीनें हैं खाली, वहाँ नहीं। किस बिरादरी के प्रधान है आपके यहाँ? हमारे यादव बिरादर के प्रधान। जब ये जोते बोते थे तो यहाँ आसपास ट्यूबवेल वगैरह, आप पानी की सुविधा कहाँ से मिलती थी? पानी की सुविधा एक यादव की मशीन थी, वो देते थे बाबू, और हम कह रहे थे भर दे दीजिए, भर दें। कहे नहीं, प्रधान जी ने मना किया है, हम पानी नहीं देंगे। एक ही ट्यूबवेल है नजदीकी? एक ट्यूबवेल नहीं, दूसरी भी है। उनसे भी कहा, उन्होंने कहा कि हम आपको देंगे, लेकिन जब पानी लगाने को हुआ बोले कि हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा भैया क्यों नहीं देंगे? कहें भाई प्रधान जी ने मना किया है, हम पानी नहीं देंगे। तो हमने कहा भाई नहीं देंगे, न दीजिए। इसी तरह से इन लोगों की 3 मशीनें हैं यादव की, पानी हमें किसी ने दिया नहीं। मजबूर होकर के फिर हम किसी तरह से किसी के खेत में सिंचने का पानी जा रहा था, कुछ थोड़ा बहुत भर करके उसे भर दिए हैं। और हमारा परिवार यहाँ रह रहा है और हम और रह रहे हैं अपना। अच्छा, ये ईंटा किसका है दादाजी? ये तो प्रधान जी गिरवा दिए थे भैया, जबरदस्ती जी। मतलब इतना सब होने के बावजूद भी प्रधान जी यहाँ काम स्टार्ट कर दिए। मने कर रहे थे बाबू, मने कर दिए थे, नहीं मान रहे थे, जबरदस्ती। बल्कि ठेकेदार ने कहा कि भाई विवादित है, हम नहीं कहे नहीं, आप करिए, इनको चिल्लाने दीजिए। हम लोग चिल्लाते रह गए, लेकिन यहाँ अम्मा ये बताओ, जब से आप लोग यहाँ रहे, जैसे मढ़ी आप लोगों ने रखा है, क्या किसी प्रकार की धमकी या डरवाना ऐसा कुछ किया जाता है? लाइटिंग बनवावत रहे, उखाड़ के फेंक देते गए, समझे? कौन फेंक दिया?
अरे एक जने हैं हाँ, हाँ, हाँ। वो फेंक दी हैं। अब पुलिस आए हैं, कहा कि तुमका हम महिला बुलाओ तो हका उठवाई ले जा भाई। हमका साहेब ऐसा न है, महिला बुलवाई ला चाहे जौन, हमका बहुत कहीं मजहूँ जान से तो न मजहूँ, तो कहा ना ही हम बुलाओ तो महिला का जा बुला दिया। तो कह दो चला। बिटिया क्या नाम है तुम्हारा? अवंतिका। दादा यहाँ कितने दिन से रहते हैं जोते पते, कुछ पता है? कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी होगी 14। मतलब जब से आप 14 साल से जब से जानने लायक, आप जानती हैं दादाजी की ये जमीन है? हाँ, हमारे नाना की जमीन है, क्योंकि हम लोग जब से आते हैं यहाँ पर तब से देख रहे हैं, हमारे नाना ही बोते जोते हैं और कोई नहीं। तो यहाँ पे अब आप लोग घर बनाना चाह रहे हैं, ये मढ़ई वगैरह आपकी है? हाँ, मढ़ई रखने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं अपने मनमानी। जैसा कि आपने देखा, एक छोटी सी बच्ची ने भी यह बताया जिसका उम्र लगभग 14 वर्ष है, वो भी यह बता रही कि मैं 14 वर्ष के बाद जब से जानने लायक हूँ, मेरे नाना जी इसी जमीन से अन्न उपजाकर हम लोगों का जीवन यापन करते। कुछ और लोग यहाँ उपस्थित है ग्राम सभा भी, आप कुछ चलिए कोई नहीं। हालांकि दादा के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है ग्राम प्रधान द्वारा, यहाँ के सेक्रेटरी और लेखपाल द्वारा। तो मैं यही चाहता हूं कि इनके साथ न्याय हो, जल्द से जल्द बने रहे यूनिटी वीडियो।